हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा मैं जिस प्रकार हुई है तो उससे मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। इस श्लोक में भगवान अपने ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि वे इस भौतिक जगत में अनेक बार जन्म ले चुके हैं, परंतु उन्हें अपने प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात का पता है, जबकि सामान्य जीवों को अपने पिछले जन्मों की बातें तो दूर रहीं, इस जन्म की भी अनेक बातें याद नहीं हैं। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैं जिस गीता का उपदेश इस समय तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, उस गीता के उपदेश को मैंने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को प्रदान किया था। 12 करोड़ वर्ष का समय अभी अभी बीता हो। श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बात अर्जुन से इतनी सरलता से बोली मानो 12 करोड़ वर्ष का समय अभी अभी बीता हो। सामान्य व्यक्ति तो 12 वर्ष पूर्व की बात भी जब बोलता है तो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालकर बताता है कि हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, फिर सोचते हुए बोलता है कि मुझे इतना याद आ रहा है, बाकी बातें याद नहीं आ रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य लोग इस जीवन काल में जो बातें घटित हो गई हैं उन बातों के विषय में भी यदि बताना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना होता है तथा अन्यों से भी सहायता मांगनी पड़ती है कि एक दिन पूर्व अथवा एक वर्ष पूर्व मैं कहाँ गया था तथा मैंने क्या किया था। फिर ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि मैंने अपने पिछले जन्म में उस व्यक्ति से ऐसी बात कही थी। यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं तो मानव समाज में अत्यंत आश्चर्य का विषय बन जाता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण 12 करोड़ वर्ष पूर्व की बात इतनी सरलता से बतला रहे हैं मानो उनके लिए 12 करोड़ वर्ष पूर्व की बात अभी ही घटित हुई हो। यदि एक जीवन काल 100 वर्षों का माना जाए तो सामान्य व्यक्ति 12 करोड़ वर्षों की अवधि में 12 लाख बार जन्म ले चुका होता है। अतः श्लोक संख्या 4 में अर्जुन ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अभी 100 वर्षों के अंदर ही हुआ है, तथा तो मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का उपदेश 12 करोड़ वर्षों पूर्व सूर्यदेव को दिया था। अब इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच, इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। यहाँ पर बात स्पष्ट है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति बोल सकता है कि 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ? सामान्य व्यक्ति को तो इस जन्म की भी किसी बात को याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना होता है, फिर भी उससे कुछ याद आता है तथा कुछ याद नहीं आता। परंतु ये बात तो केवल श्री भगवान ही बोल सकते हैं कि हे अर्जुन, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ। श्री भगवान के अतिरिक्त क्या किसी अन्य व्यक्ति के पास इतना साहस है कि वो ऐसी बात बोल सके? आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता में से श्री कृष्ण को निकाल करके अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं या कहते हैं कि सभी लोग भगवान हैं। ऐसे लोगों से हमारा प्रश्न है कि यदि आप भगवान हैं अथवा सभी लोग भगवान हैं तो क्या आप अथवा सभी लोग अपने पिछले यदि अधिक नहीं तो केवल 100 जन्मों की ही बातें बतला सकते हैं? श्रीमद् भागवत 3:31-9 में बतलाया गया है कि माता के गर्भ में 6 मास की अवस्था में शिशु को अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद आती हैं कि उसने कैसे कैसे पाप कर्म किए तथा उनके कैसे कैसे दुखद परिणाम भोगे। इन बातों को याद करके वो श्री भगवान की शरण लेते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपकी भगवत्ता को ना मानकर मैं अपने आप को भगवान समझता था।
इसलिए आपकी माया ने मुझसे अनेक प्रकार के अशुभ कर्म करवाए तथा अनेक अनेक जन्मों में मैंने भीषण यातनाएं भोगी। अब मैं अपने को भगवान ना समझकर आपको भगवान समझकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपया अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं आपकी माया की सेवा से मुक्त हो सकूं तथा इस प्रकार जन्म जन्मांतर की भीषण यातनाओं से मुक्त हो सकूं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अपने आप को भगवान समझना एक बहुत बड़ा अज्ञान है तथा अपराध भी है। यदि किसी कंपनी का एक मजदूर अपने आप को कंपनी का मालिक कहे तो ये उस मजदूर की दुष्टता मानी जाती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो यह उसकी अत्यंत दुष्टता मानी जाएगी। तो हमें यहाँ समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन है कि हे अर्जुन मेरे बहुत जन्म बीते हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म बीते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं। भगवान के भी जन्म होते हैं और जीव के भी जन्म होते हैं, कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन अंतर कहाँ पर है? तान्यहम वेद सर्वाणि, कि उन सबको मैं जानता हूँ। तो भगवान अपने भी सब जन्मों की सब बातों को जानते हैं और प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की बातें जानते हैं। लेकिन न तुम वेद है परंतप, लेकिन जो जीव है वो दूसरों की बातें या भगवान के जन्मों की बातें तो दूर, अपने भी जन्म की बात और इस जन्म की भी जो है बातें नहीं जानता। तो कोई भी जीव अपने जन्म के समय की याद नहीं, अपने जन्म के समय का कुछ भी ध्यान नहीं है कि कितना कष्ट हुआ था, माता के गर्भ से जब बाहर निकले तो कितना कष्ट हुआ था, है ना। और हर व्यक्ति जो है अपना जन्मदिन मनाता है, अपने जन्मदिन की खुशी मनाता है, जबकि जन्म के समय उसको कितना कष्ट हुआ था उसको भूल करके अपने जन्म की खुशी मनाता है कि चलो अच्छा हुआ हमारा जन्म हुआ है और हम बार बार जन्म लें। तो इस जन्म की जो घटना है वो बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है, लेकिन तो भी हर व्यक्ति जो है अपने जन्म की खुशी मनाता है कि हम जन्म की खुशियाँ मना रहे हैं, बड़ा खुशी हो रही है, जन्म हुआ, है ना। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के जन्म में क्या होता है? भगवान जो है खुद आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। तो ये अंतर है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म लेते हैं और स्वयं भी आनंद लेते हैं, है ना। जबकि जीव जन्म लेता है तो बहुत कष्ट भोगने के लिए जन्म लेता है ना। हाँ, दूसरे लोग जो है खुशी मनाएं, दूसरे लोग खुशी मनाएं हैं तो दूसरे लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि वे उस जीव के कष्ट को नहीं जानते हैं जो जन्म लेता है, तो सब खुशी मनाते हैं। तो भगवान का जो जन्म हुआ, जैसे कारागार, कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान का जब जन्म हुआ तो रोते हुए जन्म नहीं हुआ। तो प्रत्येक बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन भगवान का जो जन्म हुआ वो रोते हुए नहीं जन्म हुआ, है ना। क्या देखा देवकी ने, वसुदेव ने क्या देखा? तम अद्भुतम बालकम मम मुझे क्षणम, कि वो अद्भुत बालक जो है उसके नेत्र कमल के समान खिले हुए, कमल के समान खिले हुए नेत्र हैं। जबकि जो बालक जन्म लेता है तो कमल के समान खिले हुए नेत्र नहीं होते हैं, है ना। वो तो बेहद आंसू बहाता है, वो आंसू ही आंसू बहाता है और चीखता है, चिल्लाता है ना, क्वा क्वा इस प्रकार से करता है। लेकिन जो बालक इसने जन्म लिया, अद्भुतम बालकम हम मुझे क्षणम, कमल के समान हैं, तमद्भुतम बालकम हम मुझे क्षणम, शंख गदार्य दायुधम। और क्या है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। कोई बालक हो सकता है कि उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हो? खाली हाथ, उसके खाली हाथ होते हैं। लेकिन तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम,
पीताम्बरम शंख गदायुधायुधम, पीत वस्त्र धारण किए। कोई बालक पीले कपड़े धारण किए होता है, कोई भी कपड़ा बालक के शरीर में होता है, लेकिन पीताम्बरम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स वक्षसम गलशोभि कौस्तुभम। तो श्रीवत्स जो कचन जो है वक्षस्थल में है, और गलशोभि कौस्तुभम, और कौस्तुभ मणि गले में लटक रही है। किसी बच्चे के जो है गले में कोई मणि होती है, गलशोभि कौस्तुभम है, पीताम्बरम, है ना। तो इस प्रकार से बालक का जो है जन्म हुआ, है ना। तो इस बालक ने जो जन्म लिया तो प्रसन्न है, तो प्रसन्न है बालक, है? तो बालक बिल्कुल छोटा सा, बल्कि हमारे चित्र में होता है कि भगवान बड़े हैं, चतुर्भुज रूप में बड़े हैं, लेकिन वास्तव में जो वर्णन है वो नहीं है जैसा चित्र में दिखाया जाता है कि भगवान जो है बड़े चतुर्भुज रूप में हैं तो पूरे जो है बड़े हैं। नहीं, बालक ही जो है, जो नवजात शिशु है, जो अभी जन्म लिया है, उस बालक ने वो बालक ही जो है 4 भुजाओं का, भुजाएं भी 4 छोटी छोटी भुजाएं, और शंख चक्र गदा पद्म भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। वो शंख चक्र गदा पद्म वो थोड़ी इतना बड़ा शंख हो। जब बालक इतना छोटा होता है तो शंख भी बहुत छोटा सा होगा, चक्र भी छोटा सा होगा, है ना। लेकिन पूर्ण शक्ति, ये शक्ति पूर्ण है। और वो जो बालक है तो वो जो है अपने माता पिता से बातें कर रहा है, अपने माता पिता से बातें कर रहा है, और अपना भी बताता है कि मैं पहले कौन था, और माता पिता को भी बताता है कि तुम लोग कौन थे। तो अपने माता पिता को बताता कि पिछले जन्म में आप जो है अदिति और कश्यप थे, और फिर पिछले से पिछले जन्म की भी बात बताता है बालक कि पिछले से पिछले जन्म में आप प्रश्नि और सतपा थे, और बताता है वो बालक कि उस पिछले से पिछले जन्म में आपने विवाह करने के बाद जो है मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, बड़ी घोर तपस्या की थी। और जब मैं आप लोगों को वर देने आया था तो इसी रूप में आया था, इसी रूप में आया था। किस रूप में? ये नवजात बालक, इतना छोटा सा बालक। तो भगवान वर देने के लिए आए, इतने छोटे से रूप में आए। कितना छोटा, इतने छोटे होता है बच्चा जब जन्म ले, इतनी तो होता है, इतने छोटे रूप में आया था वर देने के लिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वर देने के लिए इसी रूप में आया था, इस रूप में आया था। तो इस रूप में देख करके मैं जो है फिर तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम लोग मुझे पुत्र बनाओ। तो तुमने जो है मुझे ही पुत्र रूप में मांगा कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, है ना। तो वो बालक जो है अपने माता पिता को ज्ञान दे रहा है कि पिछले जन्म में तुम कौन थे, पिछले से पिछले जन्म में कौन थे, और फिर उस जन्म में मैं जो है तुम्हारा पुत्र बना तो प्रश्निगर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप अदिति और कश्यप हुए तो दूसरे जन्म में मैं आपका पुत्र बना वामन के नाम से विख्यात हुआ, और ये तीसरा जन्म है कि मैं आपका पुत्र बनाऊँ। तो बालक ही जो है अपने माता पिता को पिछले जन्म की यादें बताता है, और अपने जन्म की बात बताता है, और माता पिता के भी जन्म की बात बताता है, और पिछले से पिछले जन्म में भी अपनी बात बताता है कि मैं आपका पुत्र हुआ था और आप ही मेरे माता पिता हुए। तो इसी प्रकार से यहाँ अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे भी जन्म बहुत हुए, तुम्हारे भी जन्म बहुत हुए। तो इससे भी पता चलता है कि ये 7 जन्म लेते हैं, अर्जुन और कृष्ण 7 जन्म लेते हैं, है ना। तो अर्जुन कृष्ण ने पहले जन्म लिया था तो सृष्टि के प्रारंभ में, अर्जुन और कृष्ण ने जन्म लिया था। तो सृष्टि के प्रारंभ में दक्ष की जो पुत्री थी मूर्ति, और मूर्ति का विवाह हुआ था धर्म, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म, उनसे विवाह हुआ था। तो धर्म और मूर्ति से जो है अर्जुन और कृष्ण ने जन्म लिया था नर और नारायण ऋषि के रूप में। तो जुड़वा ये नर और नारायण ऋषि सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में आता है,
और बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जन्म हुआ तो देवताओं ने कितने जो है फूलों की वर्षा की और स्तुतियाँ की और अप्सराओं ने नृत्य किया, हाँ, और गंधर्वों ने गान किया। कितना वर्णन आता है नर नारायण का जो वर्णन हुआ। और ये नर नारायण अभी भी तपस्या कर रहे हैं, बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं और इनकी तपस्या से ही सृष्टि, हाँ, की रक्षा हो रही है। नहीं तो इस सृष्टि में इतने जो हो रहे हैं कर्म, तो ये जो है मतलब सृष्टि का विनाश कब का हो गया होता। लेकिन नर नारायण की तपस्या के द्वारा ही इस सृष्टि की रक्षा हो रही है। तो ये नर नारायण ही है, ये ऋषि है ना। और इन्हीं ने जो है नर नारायण नहीं, अर्जुन और कृष्ण के रूप में अभी ये तो अवतार लिया है, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। और बाद में चैतन्य अवतार, जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, तो नारायण ऋषि वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो नर ऋषि हैं वो रामानंद राय के रूप में तो जन्म लिया है ना। और भविष्य पुराण में भी वर्णन आता है कि चैतन्य अवतार के पहले जो अवतार हुआ, हाँ, तो वो उदय सिंह के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और हाँ, ब्रह्मानंद के नाम से अर्जुन ने अवतार लिया। और इस अवतार में भी इनका जो है बड़ा जो है गहरा जो है प्रेम था, हाँ, उदय सिंह का और ब्रह्मानंद के साथ बड़ा गहरा प्रेम था। तो भगवान जो कह रहे हैं कि मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अर्जुन नित्य संगी है भगवान के। और चूँकि नित्य संगी हैं तो जब भगवान जन्म लेते हैं तो अर्जुन भी जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन बस यही है कि अर्जुन भूल जाते हैं और भगवान नहीं भूलते हैं। तो यही जो है जीव में और ईश्वर में अंतर है कि वैसे अर्जुन और कृष्ण ऐसे साथ साथ रहते हैं सखा, कि मतलब बराबर का जो है संबंध होता है अर्जुन कृष्ण के बीच में है। और अर्जुन भी कृष्ण को अपने बराबर मान करके जो है बातें करते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से बातें करते हैं। तो भी श्री कृष्ण की जो स्थिति है वो अलग ही रहती है, कि वे जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण के समान कभी नहीं बन सकते हैं। कि जीव और ईश्वर दोनों अगर साथ साथ रहें और साथ साथ जन्म लें, कुछ भी हो, तो भी ईश्वर जीव में ये अंतर बना ही रहता है। तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद थे परंतु, तुम नहीं जानते और मैं सबको जानता हूँ। मैं तुम्हारे भी सब जन्म जानता हूँ, अपने भी सब जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे जन्मों को नहीं जानते। तो ये अंतर है, इसी अंतर को समझना है। और प्रभुपाद कहते हैं ये अंतर कभी भी जो है दूर नहीं हो सकता है, हमेशा अंतर बना रहेगा, ये अंतर हमेशा बना रहेगा। बाकी भगवान जो है सब प्रकार से, अब जो है उदय सिंह के अवतार में तो उदय सिंह जो है सेवक बन गए हैं, और ब्रह्मानंद जो है राजा के पुत्र हैं, और जो उदय सिंह हैं तो श्री कृष्ण ने उदय सिंह के रूप में अवतार लिया, तो सेवक के पुत्र के रूप में अवतार लिया, तो सेवा में रहते थे। तो ब्रह्मानंद की सेवा में रहते थे, तो श्री कृष्ण अर्जुन की सेवा में रहते। लेकिन तो भी अंतर ये है ही है कि श्री कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, और जो अर्जुन है वो जीव है। तो चाहे भगवान जितने भी मतलब वो हो जाएं, चाहे मतलब मनुष्य रूप में, लेकिन वे जो है फिर भी भगवान बने रहते हैं, क्योंकि अच्युत हैं। वो अपनी महिमा से गिर नहीं सकते, चाहे वो जितने भी नीचा जो है अभिनय करें। अभिनय करते हैं भगवान, नीच का अभिनय करते हैं, सेवक अभिनय करते हैं, और अपने सेवक को जो है अपना मालिक बना लेते हैं। लेकिन तो भी वो जो है भगवान जो है मतलब उनकी जो महिमा है वो घटती नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।